वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अलवर में चुनावी माहौल में AIMIM चीफ ओवैसी की हुंकार। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी आज भी राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी कल करीब 12 बाद अलवर जिले के टपूकला पहुंचे। यहां नवीब की ढाणी में उन्होंने पार्टी कार्यालय का फीता काट कर उद्घाटन किया। साथ ही टपूकला के रहने वाले इमरान को अलवर जिले का प्रभारी एवं पार्टी का राजस्थान की कोर कमेटी का सदस्य भी चुना। इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने आगामी विधानसभा में पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं में कौमी एकता का मंत्र भी फूका। कौमी एकता का मंत्र फूकते हुए ओवैसी ने कहा कि दलित, आदिवासी और आप लोग सिर्फ अब तक वोट डालते आए हो, अब समय आ गया है अपनी ताकत दिखाने का। 2 दिन बाद फिर बदलेगा मौसम, तब तक लें गर्मी के मजे। राजस्थान में गर्म की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि रात में तापमान कम है लेकिन जल्द गर्मी दस्तक दे देगी। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार उत्तरी अरब सागर के ऊपर प्रति चक्रवाती तंत्र विकसित होने से पारा बढ़ा है। राज्य के कई शहरों में पारा बढ़ गया है। जैसलमेर और बाड़मेर में तापमान 38 डिग्री के ऊपर जा चुका है, जो औसत तापमान से 9 डिग्री ज्यादा है। राजस्थान में हर जिले में तापमान में 5 से 8 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि 21 से 22 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ का असर तापमान पर दिख सकता है और पारा फिर से 2 से 4 डिग्री पर गिर सकता है। राजस्थान में आप का कुनबा बढ़ा। राजस्थान में आम आदमी पार्टी को बड़ी सफलता मिली है। बीजेपी के पूर्व विधायक एवं ST मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे देवेंद्र कटारा अपने समर्थकों के साथ आप में शामिल हो गए हैं। आप प्रदेश प्रभारी विनय मिश्रा ने ट्वीट कर लिखा, अरविंद केजरीवाल जी विकासकार एवं ईमानदार राजनीति एवं दिल्ली मॉडल से प्रभावित होकर कल डूंगरपुर विधानसभा से बीजेपी के पूर्व विधायक एवं ST मोर्चा के उपाध्यक्ष रह चुके देवेंद्र कटारा जी समेत तमाम भाजपा नेता कल आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। मिलकर बदलेंगे राजस्थान। लंबी दूरी की 21 ट्रेनें रद्द। फरवरी के अंत में उत्तर पश्चिम रेलवे में बड़ी उथल पुथल होने जा रही है। कई जगह चल रहे दोहरीकरण और नॉन इंटरलॉकिंग कार्यों के चलते दर्जनों ट्रेनें रद्द होने जा रही है। आधा दर्जन से ज्यादा ट्रेनों के रूट बदले जा रहे हैं। इस दौरान यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये बदलाव लंबे समय तक नहीं रहेगा और मार्च के पहले सप्ताह तक फिर से ये ट्रेनें पटरी पर लौट जाएंगी। रेलवे में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। इनके कारण देश के सभी रेलवे जोनों में ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ा है। 20 फरवरी से इस डेट तक कार्ड धारकों को दोबारा मिलेगा गेहूं चावल। होली से पहले राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर है। इस माह सभी कार्ड धारकों को एक बार और राशन मिलेगा। राशन का वितरण 20 फरवरी से शुरू होकर 28 फरवरी तक चलेगा। इसके साथ ही NFSA के तहत इस पूरे वर्ष कार्ड धारकों को मिलने वाले निःशुल्क राशन का वितरण भी पटरी पर आ जाएगा। गरीब लाभार्थियों का आर्थिक बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने NFM के तहत पूरे वर्ष निःशुल्क राशन वितरण की घोषणा की है। प्रदेश में राशन का वितरण देरी से चल रहा है, यानी कि जनवरी में लोगों को दिसंबर का राशन मिला था। इधर फरवरी माह में अभी तक जनवरी के निःशुल्क राशन का वितरण हुआ है। अब सरकार ने फरवरी का निःशुल्क राशन वितरण का आदेश जारी कर दिया है। इंडियन आर्मी ने कहा, अग्निवीर भर्ती के आवेदकों का आधार कार्ड व 10वीं रिजल्ट डिजी लॉकर से जुड़ा हो। भारतीय सेना में 2023-24 की वर्ष की अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया चालू हो गई है। सभी भर्ती कार्यालयों द्वारा इस बारे में सूचना जारी कर दी गई है। इस बार भर्ती प्रक्रिया में बदलाव करते हुए ऑनलाइन लिखित परीक्षा का आयोजन पहले किया जा रहा है। कोटा में सेना भर्ती कार्यालय के निदेशक कर्नल इंद्रजीत सिंह ने बताया कि सेना की तरफ से उम्मीदवारों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान भर्ती कार्यालय से संपर्क कर किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि कोई भी उम्मीदवार अपने जिले से इससे संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए भर्ती दफ्तर से संपर्क कर मार्गदर्शन ले सकते हैं। यह सुविधा पूर्ण तरह से निःशुल्क है। गूगल मैप बताएगा स्वास्थ्य केंद्रों की जानकारी, एक क्लिक में मिलेगा सब कुछ। बाहर और शहर वासियों को सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की जानकारी गूगल मैप से मिलेगी। स्वास्थ्य केंद्रों पर मिलने वाली सुविधाओं का भी जिक्र रहेगा। इसके लिए सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की मैपिंग कराए जाने की तैयारी स्वास्थ्य विभाग ने शुरू कर दी है। गोरखपुर जिले में सरकारी अस्पतालों के साथ ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 100 से अधिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। अगर उप स्वास्थ्य केंद्रों को जोड़ दिया जाए तो यह संख्या 250 से अधिक हो जाएगी। इनमें सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर OPD के साथ इमरजेंसी आदि सुविधा भी उपलब्ध है। इन केंद्रों की जानकारी गूगल मैप पर उपलब्ध होगी। इसके लिए सभी स्वास्थ्य केंद्रों की मैपिंग शुरू कर दी गई है। केंद्रों का नाम और उसका स्थान पहले ही गूगल मैप पर उपलब्ध है।
देसी नस्ल के मवेशियों के लिए केंद्र ने बनाया खास प्लान, अब पशुपालक हो जाएंगे मालामाल। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देश भर में लगभग आधी स्वदेशी पशुपालन नस्लों को अभी तक वर्गीकृत नहीं किया गया है और कृषि क्षेत्र को और बढ़ावा देने के लिए उनकी पहचान करने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इस दिशा में काम कर रहा है और देश में ऐसी नस्लों की पहचान के लिए एक विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। ICAR यहां आयोजित एक कार्यक्रम में पशु नस्ल पंजीकरण प्रमाण पत्र देने के लिए तोमर ने कहा, देश का लगभग आधा पशुधन अभी वर्गीकृत नहीं है। हमें जल्द से जल्द ऐसी अनूठी नस्लों की पहचान करनी होगी ताकि इन नस्लों को बचाया जा सके। गिरते गिरते 25वें नंबर पर पहुंचे गौतम अडानी। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की नेटवर्थ में गिरावट का सिलसिला जारी है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन ग्रुप के 10 शेयरों में से 6 में तेजी रही, लेकिन 4 में गिरावट आई है। अडानी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में अभी 25वें नंबर पर खिसक गए हैं। इस साल उनकी नेटवर्थ में 71 अरब डॉलर की गिरावट आई है। पिछले साल सितंबर में यह लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच गए थे और उनकी नेटवर्थ 150 अरब डॉलर के करीब पहुंच गई थी। लेकिन 24 जनवरी को आई एक रिपोर्ट से अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट आई है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए होगा 2 लाख कृषि ऋण सहकारी समितियों का गठन। किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है, इसलिए सरकार की ओर से कई प्रकार की लाभकारी योजनाएं किसानों के लिए चलाई जा रही हैं। इनमें पीएम किसान योजना, जिसके तहत किसानों को सम्मान निधि के रूप में हर साल 6,000 रुपए की राशि दी जाती है। इसके अलावा कृषि यंत्रों पर अनुदान, खाद पर सब्सिडी आदि ऐसी कई योजनाएं हैं जिनसे किसानों को लाभ हो रहा है। इन योजनाओं का लाभ कृषि सहकारी समिति से जुड़े किसानों को आसानी से मिल सकता है। सरकार भी चाहती है कि देश में सहकारी समितियों की संख्या बढ़ाई जाए, लेकिन अधिक से अधिक किसान इनसे जुड़कर सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें। इसी उद्देश्य को लेकर सरकार की ओर से अगले 5 सालों के दौरान देश में कुल 2 लाख नई सहकारी समितियों के गठन का लक्ष्य रखा गया है। इससे किसानों को लाभ होगा।